हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने उत्तराखंड स्पेशल की एक नई सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत हम जियोग्राफी और उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे थे। उत्तराखंड का भूगोल, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कुछ वीडियोस में कुछ टॉपिक्स करे थे। वो टॉपिक्स क्या थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। आप सभी उन टॉपिक्स को वहाँ से देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट जो है पूरी ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसी कड़ी में आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है उत्तराखंड के वनों के प्रकार और उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल। दोस्तों, उत्तराखंड में कितने टाइप्स के वन पाए जाते हैं और प्रमुख बुग्याल कौन से हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम कवर करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि ये जो मैटर इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जा रहा है वो आपके लिए सफिशियंट है, आपके काम आने वाला है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, और साथ ही साथ जो उत्तराखंड के हमारे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के वनों के प्रकार और प्रमुख बुग्याल। दोस्तों, उत्तराखंड में वन संपदा का एक अतुल भंडार है। कुछ नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो उत्तराखंड में लगभग जो वन संपदा है वो है 34,650 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें उत्तराखंड में 600 से 1200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों की, तो जो 600 से 1200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर वनों का प्रतिशत 16.3% है, 16.3। तथा अगर बात करें 1200 से 1800 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों की, तो 1200 से 1800 मीटर ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वनों का जो प्रतिशत है वो 22.3% है, 22.3%। उसके बाद बात करें 1800 से 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र, 1800 से 300 मीटर ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सर्वाधिक 22.3% वन है। ठीक है, कुछ बुक्स में इसे 28.8% भी दिखाया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ 3000 मीटर से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर केवल 7.5% वन क्षेत्र है। दोस्तों, अगर हम बात करें जो ये 600 मीटर है इससे नीचे के क्षेत्र, मान लो जो 300 मीटर की ऊंचाई में आते हैं जो क्षेत्र, वहाँ पर वनों का परसेंट क्या है, 12 पॉइंट कितना है, 12.8%। ठीक है, उसके साथ साथ बात करें 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की, तो केवल 7.5% वहाँ पे वन क्षेत्र हैं। ठीक है, आइए कुछ और चीज़ सीखते हैं उत्तराखंड के वनों के बारे में। दोस्तों, बात करें अगर 14वें वन रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 14वें वन रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, कुल क्षेत्रफल के 46.73% भाग पर वन हैं। इसमें से 19.61% भाग पर अति सघन वन है, 56.11% भाग पर मध्यम सघन वन है व 24.27% भाग पर खुले वन हैं।
उत्तराखंड में कुल वनों के 49.63% आरक्षित वन हैं, 18.48% संरक्षित वन हैं तथा 2.93% अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ 15वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट, जिसे 12 फरवरी 2018 को प्रकाशित किया गया था, जारी किया गया था, जिसके अनुसार 45.43% भाग पर वनाचन व 1.43 भाग पर वृक्ष आच्छादन है। ठीक है। 15वें रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्रफल में से 20.45% भाग पर अति सघन वन है, 53.03 भाग पर मध्यम सघन वन है तथा 26.51 भाग पर खुले वन है। साथ ही साथ 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार जिस समय राज्य के रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किलोमीटर था, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05% है। ठीक है। यहाँ पर रिकॉर्डेड वन का तात्पर्य क्या है? ऐसे क्षेत्र जिन्हें राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी होती है, चाहे उस पर वन हो या ना हो। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो है उधम सिंह नगर। ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस पे है? पौड़ी गढ़वाल जिले पे। और सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो है उधम सिंह नगर। अगर हम घटते क्रम में 4 जिलों की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं पौड़ी गढ़वाल में, उसके बाद नैनीताल में, फिर उत्तरकाशी में, फिर चमोली में। साथ ही साथ बात करें जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से, जो राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत क्रम वाले जो जिले हैं वो हैं नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे अधिक सघन वन कहाँ पर पाए जाते हैं? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। जबकि सबसे अधिक मध्यम सघन वन पौड़ी तथा सर्वाधिक खुले वन पौड़ी जनपद में पाए जाते हैं। ठीक है। राज्य में कुल वनों का 59.70% जो है वो गढ़वाल मंडल में पाया जाता है तथा 40.30% कुमाऊं मंडल में पाया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, गढ़वाल मंडल में ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। उत्तराखंड में नदी बेसिनों के कुल क्षेत्रफल में वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन टॉन्स बेसिन पे स्थित हैं। उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल का 70.46% वन विभागाधीन है, 13.76% राजस्व विभागाधीन है तथा 15.32% वन पंचायतधीन तथा 46% निजी वन है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उत्तराखंड में पाए जाने वाले वनों के प्रकार। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आने वाली वीडियोस आपको पसंद आती हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर आपके कोई सुझाव हो तो अवश्य शेयर करें। चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव स्टडी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। चलो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उत्तराखंड में जो वनों के प्रकार पाए जाते हैं। उसमें जो सबसे पहला प्रकार होता है उपोष्ण कटिबंधीय वन। कौन सा होता है दोस्तों? उपोष्ण कटिबंधीय वन। ये जो वन है 750 से 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। ये वन 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय क्षेत्र आता है। इसमें पूरे उत्तराखंड का उप हिमालय क्षेत्र आता है। ठीक है। साथ ही साथ जो साल वृक्ष होता है, साल वृक्ष इन वनों का प्रमुख वृक्ष है। दक्षिणी ढालों पर 750 मीटर तथा उत्तरी ढालों पर 1200 मीटर पर ये वन पाए जाते हैं। कुछ अन्य वृक्षों की बात करें, कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीसू तथा बांस यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। अगला टाइप है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। इन वनों की मुख्य प्रजातियां ढाक,
सेमल, गुलर, जामुन व बेर हैं। ये वन 1500 मीटर ऊंचाई से कम वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा कम होती है। इन क्षेत्रों पर क्या होगी? वर्षा कम होगी। ठीक है। साथ ही साथ हम बता चुके हैं यहाँ की मुख्य प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं। जामुन, गुलर, ढाक, ठीक है, सेमल, बेर, ये सब कहाँ पर पाए जाएंगे? 1500 मीटर ऊंचाई से कम वाले क्षेत्र में। और इस टाइप के वन को हम क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। अगला जो टाइप है वो दोस्तों वो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि एक मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उत्तराखंड में 1500 मीटर की ऊंचाई तक ऐसे वन शिवालिक श्रेणी तथा दून घाटी में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, शिवालिक घाटी तथा शिवालिक श्रेणी तथा दून घाटी में पाए जाने वाले जो वन हैं वो कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं वो हैं सागौन, सहतूत, पलास, अंजन, बहेड़ा, बांस और साल। ठीक है, यहाँ सब मिश्रित वनों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला जो टाइप है दोस्तों वो है कोणधारी वन। उत्तराखंड में ऐसे वन 900 से 1800 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं, अर्थात ये उष्ण कटिबंध तथा शीतोष्ण कटिबंध के बीच के वन हैं। यहाँ का प्रमुख वृक्ष चीड़ है। ठीक है, इन वनों में शुष्कता बनी रहती है और ये चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं। कहीं कहीं बीच में यहाँ पर घासें भी उगती हैं। अगला जो टाइप है दोस्तों वो है पर्वतीय शीतोष्ण वन। उत्तराखंड में ये वन 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कितनी ऊंचाई पे पाए जाते हैं? 1800 से 2700 मीटर ऊंचाई पे ये वन पाए जाते हैं। निचले भागों में चीड़ पाया जाता है। ठीक है, स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार तथा साइप्रस ऊंचाई पर उगते हैं तथा जो दक्षिणी ढाल है वहाँ पर बांज जो है यहाँ का मुख्य वृक्ष है। पॉपुलर चल, नीली चीड़ के वृक्ष भी इसी श्रेणी में आते हैं। ओक की 3 मुख्य प्रजातियां बाज, मोरू तथा खरसू वो भी इसी श्रेणी में आती है। ओक की 3 प्रजातियां कौन सी हैं? बाज, मोरू तथा खरसू। ठीक है, अगला जो टाइप है दोस्तों वो है उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन। ये जो वन है 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं, जिनमें सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च आदि इसके प्रमुख वन हैं या प्रमुख वृक्ष हैं। बुरास तथा कंपानुलाटस यहाँ की मुख्य प्रजातियाँ हैं। ये वृक्ष तेल युक्त होते हैं, इनसे तेल हम निकाल सकते हैं तथा कच्चे भी जल जाते हैं। अगला जो टाइप है दोस्तों घास के मैदान, या इन्हें बुग्याल भी कहते हैं तथा इन्हें एल्पाइन झाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वनस्पतियां हैं 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पाई जाती हैं, या कुछ बुक्स में 3800 से 4200 मीटर्स की ऊंचाई दी गई है, जिन्हें हम बुग्याल के नाम से जानते हैं। झाड़ियों के साथ स्थान स्थान पर एल्पाइन वनस्पति भी बिखरे रूप से पाई जाती है। इन ऊंचाइयों पर जूनिपर, विलो, रूप्स आदि प्रमुख रूप से उगते हैं, जो वृक्ष रेखा से भी ऊपर तक पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम बुग्याल कहते हैं। आइए अब जो ये बुग्याल हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख बुग्याल कौन कौन से हैं। दोस्तों बुग्याल किसे कहते हैं? बुग्याल उत्तराखंड राज्य में हिमालयी क्षेत्र में स्थित पर्वतों की तलहटी में 3300 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई में अल्पाइन प्रकार चरागार भूमि या घास के विस्तृत जो मैदान मिलते हैं उन्हें हम बुग्याल या पयार
कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं 3300 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पे जो हमें घास के मैदान मिलेंगे उन्हें हम बुग्याल या पयार कहेंगे। आइए बात करते हैं उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख बुग्यालों के बारे में। उससे पहले बात करते हैं, बुग्यालों को प्राकृतिक उद्यान की संज्ञा भी दी जाती है। ये बुग्याल सपाट मैदानों के रूप में या फिर सपाट ढलान वाले होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बड़े वृक्षों को पूर्णतः यहाँ पे अभाव रहता है। बुग्याल उस क्षेत्र विशेष के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, इसलिए इन बुग्यालों का संरक्षण करना आवश्यक है। सर्दियों के मौसम में बुग्याल बर्फ से आच्छादित रहते हैं, परंतु गर्मियों के मौसम में बुग्यालों की बर्फ पिघलने लग जाती है, जिससे बुग्याल गर्मियों के महीनों में सुंदर फूलों और घास से आच्छादित रहते हैं और चारागाहों का निर्माण करते हैं। बुग्यालों को कश्मीर में मर्ग बोला जाता है। ठीक है, कश्मीर में मर्ग किसे बोला जाता है, बुग्यालों को बोला जाता है, तथा हिमाचल में इन्हें थच के नाम से जाना जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कश्मीर में जो बुग्याल है उन्हें क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है, और जो हिमाचल में बुग्याल है उन्हें थच कहा जाता है। अब बात करते हैं अलग अलग जिले में कौन कौन से बुग्याल स्थित हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टिहरी जिले की। जो टिहरी जिले के प्रमुख बुग्याल हैं वो है खतलिंग बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल, मासर ताल बुग्याल, जौराई बुग्याल। एग्जाम में आपसे कोई भी बुग्याल का नाम पूछ लेगा कि कहाँ पे स्थित है। ठीक है, वहाँ पर दिया होगा 4 ऑप्शन, वहाँ पर पूछा होगा टिहरी जिले के प्रमुख बुग्याल। ठीक है, इनमें से कौन से नहीं है, तो आपको इनमें से कोई 3 ऑप्शन तो करेक्ट दिए होंगे, एक अलग सा दिया होगा, इसलिए आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख बुग्याल कौन कौन से हैं। चौपता बुग्याल, इसे गढ़वाल के स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बुग्याल जिसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है कौन सा है, चौपता बुग्याल। उसके साथ साथ यहाँ पे बर्मी बुग्याल पाया जाता है, कासनी खर्क बुग्याल पाया जाता है, मदमहेश्वर बुग्याल पाया जाता है। उत्तरकाशी जिले के प्रमुख बुग्याल हैं दोस्तों केदार खर्क बुग्याल, चायसिल बुग्याल, ताल बुग्याल, सोनागाड़ बुग्याल, तपोवन बुग्याल, बरनाला बुग्याल, देवदामनी बुग्याल, दयारा बुग्याल, कुशकल्याण बुग्याल, हरकी दून बुग्याल। ये सारे ही बुग्याल उत्तरकाशी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब बात करें पिथौरागढ़ जिले की, तो पिथौरागढ़ जिले में जो बुग्याल पाए जाते हैं, छिपला केदार बुग्याल, खलिया बुग्याल, थाला बुग्याल, जोहार बुग्याल, राहली बुग्याल, पिंडारी बुग्याल, नामिक बुग्याल तथा थाल बुग्याल। चमोली जिले में स्थित प्रमुख बुग्याल जो हैं दोस्तों, बेदनी बुग्याल जो रूपकुंड मार्ग चमोली पे स्थित है। बेदनी बुग्याल चमोली जिले में स्थित उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल, तो बेदनी बुग्याल कहाँ पे स्थित है, चमोली जिले में स्थित है। इस बुग्याल को वेदों की रचना का स्थल माना जाता है। मखमली घास के लिए यह बुग्याल प्रसिद्ध है। दोस्तों, वेदों की रचना का स्थल किस बुग्याल को माना जाता है, बेदनी बुग्याल। बहुत इंपॉर्टेंट बुग्याल है। मखमली घास के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है, वो भी कौन सा है, बेदनी बुग्याल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुग्याल है, आप इसको नोट कर लें। फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पे है, जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर चमोली जिले में। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फूलों की घाटी को सन 1931 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही थे जिनका नाम था फ्रैंक सिडनी स्माइथ, उनने की थी। ठीक है, फ्रैंक ने अपने साथी गोल्ड वर्क की सहायता से फूलों की 250 किस्मों का पता लगाकर 1947 में अपनी पुस्तक फूलों की घाटी को प्रकाशित किया था। साथ ही साथ वर्ष 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, ओली भी कहाँ पे स्थित है, जोशीमठ के पास चमोली जिले में, पर्यटक स्थल है दोस्तों ये भी। ओली उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर शीतकालीन खेलों, स्काइडिंग आदि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह वगैरह करने के लिए यहाँ पर लोग जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चमोली जिले के जो अन्य बुग्याल हैं। ठीक है, एक बुग्याल की हमने बात की थी, वो बुग्याल कौन सा था, बेदनी बुग्याल था, जिसकी बात अभी हमने
की थी थोड़ी देर पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बुग्याल है वो भी। ठीक है, उसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते थे जो हमने आपको बताए। उसके साथ साथ यहाँ पे जो अन्य बुग्याल स्थित हैं वो है रुद्रनाथ, गोपेश्वर के ऊपरी तरफ चमोली जिले में, नंदकानन, ये भी फूलू की घाटी के ऊपर साइड है चमोली जिले में, रताकोण बुग्याल, मंदनी बुग्याल, चौमासी बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल, वेदशिला समुद्र बुग्याल, पन्नार बुग्याल, पुंग बुग्याल, दुनिया बुग्याल, सतुपंत बुग्याल, ये माड़ा गांव के ऊपर चमोली जिले में स्थित है। दूधातोली बुग्याल चमोली और पौड़ी के बीच में स्थित है। अवनी खर्क बुग्याल थरारी के ऊपर चमोली में स्थित है। आली बुग्याल बेदिनी बुग्याल के पास पे स्थित है चमोली जिले में। गुरसो बुग्याल ओली के पास चमोली जिले में स्थित है। इसके साथ साथ कैला बुग्याल बद्रीनाथ के पास चमोली जिले में स्थित है। क्वारी बुग्याल गौरसो बुग्याल के पास चमोली जिले में स्थित है। बागची बुग्याल बागेश्वर चमोली मार्ग पर स्थित है। रूपकुंड बुग्याल बेदिनी मार्ग पर चमोली जिले में स्थित है। लक्ष्मण बुग्याल, जलिसेरा बुग्याल, घतसौली बुग्याल, पांडुसोरा बुग्याल, पातर, नौचेड़िया बुग्याल रूपकुंड मार्ग पर चमोली जिले में स्थित है दोस्तों। मनपे बुग्याल, हुणिया बुग्याल, धामण सैंड बुग्याल, अनवाल लैडी बुग्याल, सुडंग बुग्याल, डागारव बुग्याल, ये सारे बुग्याल चमोली जिले में स्थित हैं दोस्तों। हम कह सकते हैं उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा बुग्याल पाए जाते हैं कौन से ज़िले में पाए जाते हैं? चमोली ज़िले में पाए जाते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बुग्याल हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि वो कहाँ पर स्थित हैं। तो जहाँ जिस भी बुग्याल में आपको बताया गया है कि वो कहाँ पर स्थित हैं वो सारी इम्पोर्टेंट हैं। बाकी तो आपको जितना आप सीख सकें, ये सारे बुग्याल चमोली ज़िले में जितने भी बुग्याल स्थित है वो सारे बुग्यालों की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं जहाँ पे उसका पोजीशन बताया गया है कि किस मार्ग पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है। बाकी तो आपको सब पता ही है कि सारे बुग्याल चमोली ज़िले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स पर अगर आपके कोई सुझाव हैं तो अवश्य लिख के भेजें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय एंड जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।